Audio Jungle. दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2020 और ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों की। शिक्षकों के माइक्रो प्लान पर निर्भर करेगा हिमाचल में स्कूलों का खुलना। हिमाचल में स्कूलों का खुलना शिक्षकों के माइक्रो प्लान पर निर्भर करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों की राय भी जरूरी है। गवेदुक की रोटी खाने से दूर होगा मोटापा, 3 साल के शोध के बाद पाई सफलता। गवेदुक के आटे से बनी रोटियां खाकर अब मोटापा दूर भगाया जा सकेगा। इस आटे की रोटियों के सेवन के बाद शरीर में चर्बी कम करने को महंगी दवाओं के साथ साथ जटिल चिकित्सीय उपचार की जरूरत नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर के द्रव्य गुण एवं औषधीय पौध उत्कृष्टता केंद्र ने प्राचीन औषधीय पौधे गवेदुक पर शोध करने के बाद उसे खाने वाले आटे में तब्दील किया है। पिछले 3 वर्षों में विशेषज्ञ इस शोध में लगे थे, जिसमें अब कामयाबी मिली है। 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, भाजपा की पूर्व मुख्य संसदीय सचिव समेत प्रदेश भर में 261 पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कोरोना से कुल्लू जिले की 2 और लाहौल स्पीति जिले की 1 महिला की मौत हो गई। जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग ने दम तोड़ा। शिंकुला टनल के हवाई सर्वे के लिए पहुंचा चिनूक, वाटर कैनन से हुआ स्वागत। एचपीयू ने घोषित किया यूजी छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 17 अगस्त से 20 सितंबर तक ली स्नातक डिग्री कोर्स के छठे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम वीरवार को घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स अंतिम सेमेस्टर के घोषित नतीजों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है। मिड डे मील वर्करों ने वेतन बढ़ोतरी निमित्त कारण मांगा। ऑल इंडिया मिड डे मील वर्कर फेडरेशन संबंधित सीटू के आह्वान पर हिमाचल के कई जिला और ब्लॉक मुख्यालय में मिड डे मील वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। शिमला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ। यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत व महासचिव हिमी देवी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार शोषण कर रही हैं। उन्हें केवल 2300 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। नवरात्र मेला कल से, नारियल चढ़ने पर प्रतिबंध। महामाया बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्र मेलों का आयोजन 17 से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। मेले के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। धर्मशाला से दूसरे राज्यों को शुरू हुई 9 बसें। धर्मशाला प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए धर्मशाला बस डिपो से 9 बसें बाहरी राज्य में जा रही हैं। इस दौरान चंडीगढ़, होशियारपुर और पठानकोट के लिए जहां 2 बसें उपलब्ध हैं, वहीं जालंधर, लुधियाना और अमृतसर के लिए एक बस सेवा शुरू की है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में मेरठ टॉप 3 में शामिल, 359 पर पहुंचा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में मेरठ टॉप 3 में शामिल हो चुका है। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद इसके बाद है। मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों 359 पहुंच चुका है। इस तरह 110 शहर में प्रदूषण के मद्देनजर मेरठ टॉप 3 में शामिल है। हाथी पर योगासन कर फंसे बाबा रामदेव, कानूनी नोटिस जारी, जवाब न देने पर हो सकती है कार्रवाई। हाथी पर योग करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव आरोपों से घिर गए हैं। आगरा दीवानी के अधिवक्ताओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु क्रूरता माना है। इस पर बाबा रामदेव और हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा यानी कि मथुरा के निदेशक को नोटिस भेजा है। नीट रिजल्ट्स 2020, आज घोषित होंगे नीट परीक्षा के नतीजे। यहां देखें अपना रिजल्ट। देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट का परिणाम शुक्रवार को जारी होगा। बीते 13 सितंबर को मेडिकल में दाखिले के लिए 14.37 लाख अभ्यर्थियों ने
परीक्षा दी थी, जिसके नतीजे घोषित होने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट antinet.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। अगले कुछ महीनों में भारत को कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के पास अगले कुछ महीनों में कोविड-19 का टीका होने की उम्मीद है और देश अगले 6 महीने में लोगों को टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में होना चाहिए। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की वार्षिक आम बैठक में यह टिप्पणी की। एएफओ की 75वीं वर्षगांठ पर आज 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एएफओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वह हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर की बातचीत। मकान मालकिन ने कश्मीरी युवती को कहा आतंकी, केस दर्ज, महिला आयोग हरकत में। इंटरनेशनल वेटलैंड साइट में शामिल हुआ देहरादून का आसन कंजर्वेशन। देखिए खूबसूरत तस्वीरें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।